मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? धरती पर जितने प्राणी हैं, सबसे अधिक चिंता और टेंशन में रहने वाला प्राणी मनुष्य है। अभी पूर्व वक्ता IAS अफसर लू साहब ने बताया था, कितने पढ़े लिखे लोग भी आत्मज्ञान को जान नहीं पाते, अपने आप का कोई बोध नहीं है, वो दुनिया में इतने उलझे रहते हैं, लगता है ये दुनिया पूरी अपने साथ में ही ले जाएंगे। बहुत दुखी, बहुत चिंता, हंसना मुस्कराना खुश रहना सब भूल गया है। आइए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के पास में वह कला है जिससे वो सुख को दुख में और दुख को सुख में बदल सकता है। जब तुम गम खाने लग जाते हो, सहनशीलता बढ़ाते हो, अपने भीतर गुणों को विकसित करते हो, तब तुम्हारे जीवन के दुख के कांटे सुख के फूल के रूप में परिवर्तित होने लग जाते हैं। जब तुम बहुत क्रोध करते हो, अपने अहंकार को पालने लग जाते हो, अज्ञानता के कर्म करने लग जाते हो, तब तुम्हारे जीवन के सुख का विनाश होने लग जाता है और जीवन में दुख की मात्रा बढ़ने लग जाती है। जब मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, प्रेम और वासना में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेम का मतलब होता है जहां पर कोई सांसारिक भोगों का स्थान नहीं है। वासना का मतलब है भोगों के कीचड़ में धंस जाना। जब तुम किसी दूसरे का ख्याल करते हो, बिना उसके प्रति प्रेम हुई उसका ख्याल नहीं करोगे। जब दूसरों को भोजन खिलाते हो, बिस्तर लगाते हो, उनको याद करते हो कहाँ पहुँचे हैं, कब चले हैं, भोजन किया कि नहीं किया, तब तुम स्वार्थ से ऊपर उठते हो और परमार्थ के पथ पर चलना शुरू करते हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिवरी नारायण एक शहर है, जांजगीर चांपा जिले में। श्री कार्तिक राम यादव जी ने वहां प्रोग्राम करवाया था। कुछ मुख्य भक्त वहां थे, तो दूसरे दिन के कार्यक्रम के बाद वो मुझसे मिले और बोले कि आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोला 2 काम किया मैंने, सत्संग भी सुना और सबको भोजन परोस कर खिलाया, तो ज्यादा सुख मिला है। हमने कहा कल? बोले कल सत्संग तो सुना था लेकिन खुद खा लिया था और चले गए थे, आज सबको परोस कर खिलाया। दूसरों की सेवा करने से प्रसन्नता और खुशी की प्राप्ति होती है। कितने लोगों को देखा जाता है कि कुत्तों से प्रेम करते हैं, बछड़े से प्रेम करते हैं, पंछियों से प्रेम करते हैं। मनुष्य प्रेम का सागर है। जब तक ये प्रेम नहीं करता है किसी प्राणी से, तब तक इसको भी आनंद नहीं आता है। इसलिए कई लोगों को देखा मैंने, फूलों से बहुत प्रेम करते हैं। राजिम में महान भक्त वन विभाग के रेंजर श्री सिन्हा जी के हमें गया, उनकी छत की 3री मंजिल पर सब फूल खिले हुए थे। तो हमने कहा सिन्हा जी 2 साल पहले फूल नहीं थे, अब कैसे फूल हो गए? बोले हमारी बहू ने सब फूल लगाया है। बहू ने कहा हमको फूलों से ज्यादा प्रेम है।
इससे हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। सृष्टि में सुख की कमी नहीं है, बहुत सुख है। सुख लेने का तरीका होना चाहिए, सुख लेने का ढंग होना चाहिए। जितना अधिक तुम मोह करोगे उतना अधिक दुख में फंसते चले जाओगे। जितना लोभ के दलदल में फंसोगे उतना अधिक दुखी रहोगे। जब तुम दान करते हो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। वही रुपये तुम्हारी जेब से गिर जाएं तो तुम्हें दुख होता है, वही रुपये कोई चुरा ले तो भी दुख होता है। कितनी बड़ी बात है। अच्छे कार्य में जब अपने जीवन को लगाते हो, अपनी बुद्धि को लगाते हो, बड़ी खुशी मिलती है। हमने बहुत से अफसरों को देखा, बहुत बड़े अफसर हैं लेकिन खुश नहीं रहते। ऐसा मुंह बनाकर बैठते हैं, लगता है साक्षात भूत प्रेत बैठा है। हमारे बीच में लू साहब है, बालक की तरह हंसते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, समुद्र तट पर। वहां लू साहब भी गए थे। उनके दोस्त वहां कमिश्नर हैं, उनके रिश्तेदार वहां डीएम थे, कलेक्टर थे। एक दोस्त कमिश्नर थे बंदरगाह में, तो उन्होंने प्रेरणा दिया तो उन्होंने कार्यक्रम रखा। तो कार्यक्रम में जब लू साहब बोल रहे थे, श्लोक बोलते हैं आप, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, आपके बोलने का अंदाज निराला है। ऐसा मैंने आज तक किसी को बोलते नहीं देखा है। उनको स्पष्ट याद है। श्लोक बोलते हैं और श्लोक की भावभंगिमा उनके मुखमंडल पर भी दर्शने लग जाती है। तो जब बोल रहे थे कबीर के दोहे और श्लोक सब सुना रहे थे, तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के कमिश्नर थे वो मेरे पास बैठे थे, मुझसे कह रहे थे, अरे इसको इतना याद कैसे है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं। भले कितना बुद्धि है, इतना बड़ा अफसर भी है, सब पूरा संभालता है, फिर भी इतना दिमाग इसकी बुद्धिमान कैसे याद रहता है। जितना ज्यादा तुम सरल होगे, जितनी ज्यादा तुम में नम्रता होगी, अहंकार मुक्त रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह को जीत लोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि फ्रेश होती चली जाएगी। याद रखना, बुद्धि के ऊपर ये मनोविकारों के बादल जब छा जाते हैं तो आपकी बुद्धि की स्मरण शक्ति कमजोर होने लग जाती है। और जब आप बुद्धि के ऊपर कोई प्रकार काम क्रोध के बादलों को छाने नहीं देते हैं तो बुद्धि आपकी निर्मल हो जाती है और मेमोरी आपकी विशेष स्ट्रांग हो जाती है। कितने लोग शादी करने के बाद कहते हैं खोपड़ी बची है, बुद्धि खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के मैं बाराबंकी जिले के एक गांव में गया था, पूर्णिया गांव है, ब्राह्मण लोग रहते हैं। ब्राह्मणों ने कार्यक्रम कराया। एक ब्राह्मण देवता ने हमको अपने घर बुलाया, तो दूसरे पंडित जी ने बताया कि ये श्रीमद् भगवत गीता का विद्वान व्यक्ति था। हमने कहा था, अब नहीं है क्या? बोले अब तो बस। तो हमने उससे पूछा आपको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ज्ञान है? बोले पूरा ज्ञान था। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले जब से मेरी पत्नी आई, उसका नाम भी गीता देवी है, तो वो गीता भूल गई, ये गीता देवी याद रहती है। बड़ा लफड़ा फंसा है, सब दिमाग कट गया। ये माया जाल बड़ा विचित्र है, इसमें बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी घुटने टेक देती है। लेकिन उसके लिए सिखाया गया है कि जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे प्राणी और पदार्थों के बीच में, इस माया और मोह के बीच में, परिवार और संसार के बीच में, जगत के जंजाल के बीच में रहना सीखो। जल में जैसे कमल रहता है, मूंज में जैसे सीख खींच ली जाती है तो मूंज की कुटाई बंद, धान में से चावल खींच लिया जाता है, ऐसे इस माया मोह की भूसी से अपने आप को खींचकर बाहर करना सीखो तो मूसलों की कुटाई से बच सकते हो, फिर तुम उपयोगी बन सकते हो।
लेकिन आदमी इन चीज़ों को जीवन में चरितार्थ करने में चूक जाता है। कई बार लोगों को मैंने कहते सुना है कि जो सुनते हो इसको जीवन में भी उतार लेना, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। लेकिन 3 बातें होती हैं। जब भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम पर गए थे, भगवान श्री राम बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, वक्ता भी थे, विद्वान भी थे, गुणवान थे, महान थे, बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, साहसी थे, वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, श्रद्धावान भी थे, समझदार थे, जिम्मेदार थे, वफादार थे। 14 कलाएं उनमें थी। जिसमें 14 कला होती है वो राम भगवान का रूप हो जाता है। जिसमें 16 कलाएं हों वो कृष्ण भगवान का रूप बन जाता है। और जिसमें 1-2 कला हो तो जानवर जैसी जिंदगी जीकर पार कर जाता है। पेट ही भर पाता और कुछ नहीं होता है। फिर उसके लिए कबीर साहब ने भी कहा है, खाया पिया घाय के सोया पाँव पसारे, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। उसको कबीर साहब ने भोंदू नाम दिया है कि भोंदू है भोंदुआ। उसको कबीर साहब की भाषा अल्लड़ भाषा है, सीधी हिंदी बोल देते हैं, जैसा भी बोलना है मिक्स है। कहते भोंदू आदमी, जिसको कुछ पता ही नहीं मैं कौन हूँ, संसार क्या है। भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। खाना पीना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर इतना ही आपने कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं। और मनुष्य तो इतना कमजोर है कि अपने खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। कितने प्रदेशों में तो गवर्नमेंट राशन बांट रही, नमक बांट रही, शक्कर बांट रही, चना बांट रही, गेहूं चावल ये सब दे रही है। अगर ये ना दे तो पता नहीं क्या होगा, लोग भूखों मर जाएंगे कि क्या होगा। भूखों तो खैर नहीं मरेंगे, लेकिन दारू पीने को कम पाएंगे। ये जो फ्री में बट रहा है इसको बेचकर लोग ज़्यादातर दारू पी लेते हैं। अब खाने का इंतजाम भी सरकार करती है, और पाखाने का इंतजाम भी सरकार करती है, और दवा खाने का इंतजाम भी सरकार करती है। तो आदमी को करना क्या है? मकान भी बना देती है सरकार। तो सोना है और खाना है, बीमार हो दवा खा लो, बस लोग ताश खेलते रहते हैं। कितना टाइम बच गया जब खाना भी मिल गया, मकान भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया, दवा खाना भी मिल गया। तो अब क्या चाहिए? अब सत्संग करो, परोपकार करो, भक्ति करो, ज्ञान सीखो। लेकिन कुछ नहीं, फिर बैठे ताश खेल रहे लोग, जुआ खेल रहे, दारू पीकर पड़े हुए हैं, वही राशन बेच करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ मिला है, मिलने में कसर नहीं है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म की चाबी बिना लगाए भाग्य का ताला खुलता ही नहीं। और सकल पदार्थ हैं संसार में, कमी कुछ नहीं है। आपके हाथों में कला है तो मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगा, और कला नहीं है तो सोना भी गंवा कर आओगे। रोते रहोगे कि चैन खो गई, कहीं कहोगे कि हार खो गया, कहीं बोलोगे कि थैला खो गया, कहीं बोलोगे बच्चे खो गया, कितनों तो पत्नी खो गई। बड़े विचित्र लोग हैं, सब लापरवाही है। पहले से सावधान रहो। भगवान राम जब शिवरी के आश्रम पर गए, शिवरी के पास में कुछ हो ना हो लेकिन श्रद्धा तो थी, और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा एक शक्ति है। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जिसके मन में श्रद्धा नहीं उसकी भक्ति मुर्दा है। भक्ति की जान श्रद्धा है। श्रद्धा विहीन भक्ति केवल दिखावा होती है, और जिस भक्ति में श्रद्धा होती है वो भक्ति जिंदा है। और जिंदा भक्ति है तो आपका स्थान मीरा और शिवरी, ध्रुव और प्रहलाद की ग्रेट में आता है।
आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये प्रेम और श्रद्धा में ही बैठे हैं। सभी लोग बिजी हैं, सबके घर में कुछ न कुछ बिजनेस है, कुछ है। सब छोड़ के, मन को मोड़ के, जंजाल से नाता तोड़ के गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। ये आपकी श्रद्धा ने, आपके प्रेम ने आपको यहाँ ला करके बिठाया है और हमारा भी आपसे प्रेम है, तो हम भी आपके प्रदेश में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब हम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो लगता है यहीं का हूँ, और राजस्थान जाता हूँ तो लगता है कोटा राजस्थान का ही हूँ। और जिस जिस प्रदेश में जाता हूँ बहुत प्रेम मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, और सभी जगह मुझको ऐसा लगता है, एक जैसा ही लगता है, कहीं ना कोई कमी है। लेकिन मैं भी सभी प्रदेशों में एक जैसा ही रहता हूँ, ऐसा बनावटी काम कुछ नहीं करता। तो राम भगवान शिवरी को समझा रहे, कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। चौपाई बहुत सुंदर है, गाने का मन है, तुम्हारा दोहराने का मन है कि नहीं पता नहीं, पर पीछे से दोहराना चाहिए आपको। मदद कीजिए, याद भी कीजिए। राम क्या कह रहे हैं शिवरी से कि हे शिवरी, तेरा मेरा रिश्ता केवल भक्ति का नाता है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। शिवरी, तेरे से मेरा नाता यदि कोई है तो भक्ति का नाता है। भक्ति प्रेम की पवित्रता की उच्च अवस्था का नाम है, जहां पर मन पूर्ण रूप से निष्काम हो जाता है, जहां पर समर्पण का शुभारंभ हो जाता है, जहां पर हम अपने चित्त को एकाग्र करने की साधना शुरू कर देते हैं, तो समझ लेना भक्ति के पथ पर चलना प्रारंभ हो चुका है। मानो एक भगत कर नाता, एक भक्ति का नाता है। और ये भक्ति का नाता ये शारीरिक नाता नहीं है, ये सांसारिक नाता नहीं है, ये स्वार्थिक नाता नहीं है, ये परमार्थ का नाता है, ये कल्याण का नाता है, ये जीवन सुधार का नाता है। क्योंकि भक्ति से ही रिश्ता जुड़ता है। संसार के रिश्ते तो आपके संबंध के ऐसे संबंध जुड़ते हैं, कहीं तुम्हारी ससुराल है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई शाला है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ तो बस कल्याण का रिश्ता है, भक्ति का नाता है। मानो एक भगत कर नाता। धन्य है राम, कितनी ऊंची बात कहा है, शिवरी को समझा दिया है। और कोई सांसारिक नाता नहीं है हे शिवरी माता, केवल भक्ति का नाता। मानहु एक भक्ति करि नाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। रघुपति, रघुपति किसे कहते हैं? सदगुरु विशाल देव ने रघु का अर्थ कहा है। रघु माने इंद्रियां होती, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, अर्थात जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो इंद्रियों का पति है, और वही रघुपति है। भगवान राम सुपर्णखा जैसी नारी आकर के उनको आकर्षित करती है, लेकिन राम अपने मन इंद्रियों को बस में रखते हैं। जरा सा मन उनका विचलित नहीं होता है, इंद्रियां चंचल नहीं होती है।
और शिवरी से तो बात करते हैं लेकिन सुपर्णखा की ओर देखते भी नहीं ठीक से। याद रखना, आपके पास में बहुत से लोग सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, कौन किस भावना को लेकर आया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और याद रखना, कितना बड़ा महान पुरुष हो लेकिन उसके प्रति यदि आपकी भावना ठीक नहीं है तो उससे तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वही शिवरी राम के दर्शन पाकर के धन्य हो जाती, निहार हो जाती है, और नारी के रूप में सुपर्णखा राम को देख करके वासना से आच्छादित होकर के अपनी नाक कटा करके पूरी लंका के विध्वंस का कारण बन जाती है। सोचने की बात है, राम वही है, शिवरी किस दृष्टि से देखती है उनको और सुपर्णखा किस दृष्टि से देखती है। अभी हमारे दीपक गुप्ता जी बता रहे थे, उनके परिवार के और चचेरे भाई भी आए, बैठे हैं ना, खड़े हो जाओ दोनों, तुम भी। ये है बच्चा, धन्य हो। ये गुप्ता परिवार है। वो कह रहे थे कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए। फिर बात को उनको भूल गया क्या बोलना है, तो मैंने कहा तो बता दो गुरुजी मिल गए तो जिंदगी बदल गई। भले भूल गया हो लेकिन उनका भाव ठीक है, भाव अच्छा था। आप भजन गा पाए न गा पाए, चौपाई बोल पाए न बोल पाए, लेकिन सारा खेल भक्ति के पथ पर भाव का होता है। शिवरी ने एक भजन भी नहीं गाया है। हाँ, मीराबाई ने तो सैकड़ों भजन गा दिए, लेकिन शिवरी भी उसी परम पद को प्राप्त करती है जिस पद को मीरा ने गीत गाकर पाया था। भक्ति के मार्ग में भजन गाने का महत्व है, लेकिन कोई ना गा पाए तो भी वो तर सकता है, जैसे शिवरी तर गई थी। संत मार्ग में प्रवचन कोई ना कर पाए या ना करे, दो बातें होती हैं। ना कर पाए ऐसा भी होता है, और कर पाता लेकिन ना करे उसकी इच्छा नहीं है। ऐसे भी संत हैं, जैसे सदगुरु विशाल देव, महाबुद्धिमान थे, लेकिन प्रवचन हमारे जैसे नहीं करते थे और वो भी तर गए। हम प्रवचन करते हैं, हम भी तर जाएंगे। तो इसमें ना प्रवचनो लभ्यो, प्रवचन, भजन, गीत गाना बजाना, ढोल तबला, इससे भी वो आत्म तत्व के ज्ञान का कोई रिश्ता नहीं है। वो परम पद कैसे मिलता है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। बहुत से भक्त लोगों को गाना तो नहीं आता है, लेकिन भक्ति पूरी है। कुछ लोग गा भी लेते हैं, उनकी भी भक्ति है। तो शिवरी कुछ गाती नहीं है, मीरा खूब गाती है। दोनों को एक ही परम पद मिल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि परम पद, अव्यय पद, मोक्ष पद, मुक्ति पद कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा, जो व्यक्ति अपने आप को निर्माण बना लेता है, जिसने अपने अभिमान को मिटा लिया, अब सम्मान की चाह नहीं है, अभिमान की राह नहीं है, और अपमान की आह नहीं है। अभिमान उसको रुला नहीं सकता है और सम्मान फुला नहीं सकता है, अभिमान दुखा नहीं सकता है। जिसके अंदर मान, अपमान, अभिमान, सम्मान का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वो हनुमान बन गया है, और वही महान बन गया है, और वही भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो जाता है, और वही मुक्त हो जाता है। निर्माण मोह, ये छोटा मोटा शब्द नहीं, निर्माण होना। ज्ञान के लक्षणों का वर्णन जब श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं तो कहते हैं अमानित्वम, ज्ञानी का प्रथम लक्षण है अमानित्वम। फिर वही बात है, अमानित